अस्सलामुअलैकुम तुलबा। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7 को। लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको याद होगा कि प्रेजेंट और इंडेफिनिट की तारीफ हम लोग पहले से कर चुके हैं। प्रेजेंट हम कहते हैं हाल को, इसकी निशानी होती है और हूँ। जिस भी जुमले के इख्तिताम पर है और हूँ आता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। इनडेफिनेट की निशानी ये होती है कि हम इनडेफिनेट को ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रोजमर्रा की रूटीन आती है, जबकि नेगेटिव की निशानी होती है नहीं और इंट्रोगेटिव की निशानी होती है क्या। यानी कि अब ये जुमला ऐसे बनेगा, क्या मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। आइए देखते हैं आगे इसके अंदर क्या मिसालें दी गई हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नॉट इज इक्वल टू नहीं प्लस क्या, यानी क्या और नहीं जो है इसके अंदर आएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखें कि डू और डज का इस्तेमाल हम पहले देख चुके हैं, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो ये जुमले इस तरह से बनेंगे, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। तो इसी तरह के जो जुमले हैं वो आप लोगों ने बनाने। यहाँ पर आपको वही नोट जो पिछले कई लेक्चर्स में मिल रहा है कि वी डू नॉट यूज SES आफ्टर एनी वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम किसी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नहीं या क्या और नहीं दोनों आ जाए, हम SES और IES का इजाफा किसी भी वर्ब के बाद नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, बार बार आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो SES और IES का इजाफा है ये आप लोग पॉजिटिव जुमलों में जरूर करेंगे। तो अगर आपने SES या IES का इजाफा नहीं देखा तो उसके लिए मैं आपको ऊपर यहाँ इस वक्त ऑप्शन दे दूंगा, आप यहाँ से इसकी प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था रूटीन बनाने का बताया था कि आपने रूटीन बनानी है। लेक्चर नंबर 2 या 4 में या 3 में हम लोगों ने इस बारे में देखा था कि आपने रूटीन बनानी थी। रूटीन किस तरह से बनानी थी कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, उस्ताद इंग्लिश सिखाते हैं, उस्ताद हमें पढ़ाते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, और फिर मैं घर वापस आता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ये जो भी रूटीन है, अब आप लोगों ने उस रूटीन को फिर नेगेटिव बनाना भी सीखा कि मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं रोजा नहीं रखता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा कि क्या मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। और आज जो आपके जुमले होंगे ये तमाम जुमले इस तरह से होंगे, क्या मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, क्या मैं रोजा नहीं रखता हूँ, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों ने अपनी पूरी रूटीन जो है उसको इसी सेंस में लिखना है। क्या मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, क्या वो सुबह 7 बजे नहीं उठता है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इस तरह के कम से कम 10 सेंटेंसेस उर्दू में और फिर 10 सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में तैयार करना है। तो ये आपकी आज की प्रैक्टिस होगी। और एक्टिविटी में आपने क्या करना है, बेस्ट बुक ऑफ योर लाइफ, ये आपकी आज की एक एक्टिविटी है, बेस्ट बुक ऑफ योर लाइफ। इसके बारे में आप लोगों ने देखना है कि बेस्ट बुक ऑफ योर लाइफ, आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करनी है कि बेस्ट बुक ऑफ योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी बुक किसको समझते हैं। यहाँ पर आपके लेक्चर का इख्तिताम होगा। अब देखें क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, जब बुक के बारे में बात हो रही है तो हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, किताब का नाम क्या है। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ व्हाट को चेंज कर देंगे आप और जो भी बुक का नाम है वो लगा देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, तो आप कह सकते हैं कुरान इज द नेम ऑफ बुक,
اور जो भी आपको किताब पसंद है, कोई भी किताब आपको पसंद है, आप कह सकते हैं मसलन इंग्लिश इज द नेम ऑफ बुक, फिजिक्स इज द नेम ऑफ बुक, और इस्लामियात इज द नेम ऑफ बुक, और पाक स्टडीज इज द नेम ऑफ बुक. व्हाट इट इज अबाउट, ये किस बारे में है. अगर मिसाल के तौर पर कुरान के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या बताएंगे, इट इज अबाउट इस्लाम. यहाँ पर आप लोग इसको बयान करेंगे, इट इज अबाउट इस्लाम. What is the best thing in that book, इस किताब में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो आप बताएंगे इस किताब में सबसे अच्छी चीज क्या है. इस किताब में सबसे अच्छी चीज, What is the best thing in that book, तो आप कहेंगे रियलिटी या कुछ भी जो भी आपको पसंद है. मिसाल के तौर पर कुरान की बात हो रही तो आप कहेंगे रियलिटी इज द बेस्ट थिंग इन दैट बुक. और आप ये कह सकते हैं कि इट इज फ्रॉम गॉड, इट इज फ्रॉम गॉड. और आप ये कह सकते हैं कि द बेस्ट थिंग इन दैट बुक इज दैट इट इज फ्रॉम गॉड. इज देयर एनी एडवांटेज यू गॉट, क्या आपको कोई फायदा हुआ. यस, आप इसका जवाब ये दे सकते हैं, यस आई गॉट मैनी एडवांटेजेस, या आप इसका कोई भी जवाब दे सकते हैं कि जी यस आई गॉट मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम दिस बुक. और जो भी आप इसका जवाब देना चाहें उर्दू में आप दे सकते हैं. अगर आपको कोई जुमले की समझ में ना आए तो वो आप उर्दू में लिख दीजिएगा. आई विल ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश. इज देयर एनी डिसएडवांटेज, क्या इसका कोई नुकसान है. नो, देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ रीडिंग दिस बुक. तो ये आप लोगों ने जो है इसको तैयार करना है और फिर इसके बारे में इंशाल्लाह मजीद हम लोग बात करेंगे. अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें. इस चैनल से आप आगे भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं. आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इंशाल्लाह एडिटिंग, फोटोग्राफी, यूट्यूब के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. और इसके अलावा मीडिया स्टडीज़ के हवाले में से भी आपको, सॉफ्टवेयर के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम.